ऑल ऑफ यू गुड डे दोस्तों। आप सबका दिन शुभ हो। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकेम इंडियन जवान में। मैं सभी फ्यूचर के जवानों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं दोनों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। सारी चीज़ें होती रहेगी लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। आज मैं बात करूंगा 2018 से जुड़ी कुछ बातों के लिए जो स्पेशल होने वाला है, उन लोग के लिए जो विधेयक में है और जो सस्पेक्टेड है, जिनकी ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है किसी न किसी वजह से, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप जैसे कैंडिडेट हैं जो देख रहे हैं और जिनकी नॉलेज में है ऐसे कैंडिडेट, उनसे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपसे और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं ऐसे हर किसी के कमेंट का जवाब देने में मुझे भी अनकम्फर्टेबल हो रहा है और मेरे पास इंस्टा ऐप भी नहीं है कि मैं आपको उसका लिंक दे सकूँ और उसके द्वारा आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज कम है। अगर मैं सारी चीज़ें चलाऊँगा तो हैंग कर जाएगा वो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कि हमारी सैलरी नहीं आती और मेरे पास बड़ा फ़ोन ना आए, तब तक के आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए कि अधिक से अधिक कि जो लाइव चैट का ऑप्शन आता है, लाइव होकर हम किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वो मैं कर सकूँ, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो प्लीज़, अभी लास्ट वीडियो किसी 800 प्लस लोगों ने देखा, तो सब्सक्राइब अभी मेरे 40 भी नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल मैं बंद करने वाला नहीं हूँ, चैनल कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सपोर्ट कीजिए। ये आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आज की डेट में सही गाइडेंस का महत्व क्या है, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप सही दिशा में कभी भी नहीं चल सकते। अगर आपके पास है देन तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्हें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऑनलाइन लाइव क्लास, लाइव जो एक वार्तालाप होता है वो मैं कर सकूँ। तो आइए, मैं आपका बिना टाइम गवाए कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं सारी जानकारी कंप्लीट करूँ। तो मैं बात करूँगा सस्पेक्टेड कैंडिडेट की। पहले सस्पेक्टेड कैंडिडेट वो है जिनका एक बार थंब मिसमैच हुआ था फिजिकल के टाइम, मेडिकल के टाइम या फिर एग्जाम के टाइम। किसी किसी का तीनों बार मिसमैच हुआ था। जिसका तीनों बार मिसमैच हुआ था विदहेल्ड में चले गए थे, और जिसका एक या दो बार मिसमैच हुआ था वो लोग का फाइनल मेरिट में नाम आया था और वो लोग सस्पेक्टेड में गए थे। सीआरपीएफ के कुछ लड़कों का ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ था, मेरा भी लेटर इशू हुआ था, मेरे साथ जो 5 और भाई हैं उनका भी लेटर इशू हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लेटर इशू होने के बाद, कुछ लड़के ऐसे थे जो ज्वाइनिंग सेंटर जाने के बाद करीब 1 महीना वो लोग ने वहाँ पर रह चुके थे, अपनी राशन मनी उन्होंने जमा कर दी था, उसके बाद उनको वहाँ से घर भेजा गया था। तो बहुत दुख की बात थी। एक बार नौकरी लग जाती है उसके बाद ये सारी चीज़ें होना बहुत दुख की बात होती है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कैंसल लेटर हमको जब ज्वाइन लेटर आया था हमारा फरवरी में, और जिसमें ज्वाइनिंग की लास्ट डेट दी हुई थी 17 मार्च 2021, और आज वही डेट है जिस दिन आज हमारा फाइनल रिजल्ट क्लियर हुआ है। फाइनली आज हम मेडिकल फिट हैं। तो आज से आप कह सकते हैं कि हम अब पैरामिलिट्री के सदस्य हैं। तो मैं खुश हूँ आज, और हम मेरे साथ के सारे भाई खुश हैं क्योंकि हम सभी फिट हैं। और तो आज मैं बात करना चाहूँगा ज्वाइनिंग के लिए। तो हम तो सस्पेक्टेड में चले गए थे, पहले सस्पेक्टेड थे, लेकिन हमारा कैंसर लेटर हुआ था फरवरी 2021 में। जब लेटर आया था उसके 2 दिन बाद ही, और 17 मार्च की हमारी लास्ट डे की ज्वाइनिंग थी, और आज 17 तारीख ही है जब आज हमारा फाइनल रिजल्ट क्लियर हुआ। आज हमारा फाइनल मेडिकल हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा 2 साल हमने वेट करने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई 6 दिसंबर 2022 को। तो आज 6 दिसंबर से लेकर आज हो गए आपकी 17 तारीख। 17 तारीख तक के हमारा मेडिकल चला है। अब आप सोच सकते हैं कि मेडिकल किस रीति से चला होगा। आपको बताना चाहूँगा, पहले हमको हॉस्पिटल भेजा गया। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि मेडिकल में मैडम ने कुछ टेस्ट लिखी हमको, जिसमें यूरिन था, ब्लड था, ईसीजी था, एक्सरे था, जो भी पहले चेकअप हुआ था वो सारे चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी रखें अपने मेडिकल की। जो अभी ज्वाइनिंग करने वाला है, चाहे जो विधेयक हो और जो सस्पेक्टेड, उनकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। मैंने बात किया सर से, और जो हमारे जान पहचान के हैं जिनसे हम पहले कांटेक्ट में थे, उन्होंने बताया कि आपकी भी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी होगी। तो डोंट वरी, यूर ज्वाइनिंग लेटर ऑन द वे, सो प्लीज़ कीप काम। आइए, तो ये पहली जानकारी होगी कि ज्वाइनिंग लेटर आपका जल्दी से जल्दी आएगा। दूसरा विधेयक के कैंडिडेटों का सीआरपीएफ को अगर आप लेटर लिखेंगे, चाहे वो 2021 के, तो अभी शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि उनकी प्रोसेस चल रही होगी, लेकिन जो 2018 के हैं उनको उनकी फोर्स सीआरपीएफ बता दे रही है कि ये आपको अलॉट हुई है, और इसलिए विधेयक की ज्वाइनिंग जल्दी कराई जाएगी। क्योंकि अगर हम कम बच्चे हैं तो जब तक कि ज़्यादा लड़के नहीं होंगे तब तक कि ट्रेनिंग कराना
मुश्किल है। इसलिए विधेयक की ज्वाइनिंग जल्दी होगी, तो आप सब लोग तैयार रहिए ज्वाइन करने के लिए। अब बात आती है मेडिकल की। तो मेडिकल में आपको बताना चाहूँगा मैं, मेडिकल में सारी चीज़ें देखी जा रही है, आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, आपकी उंगलियां, आपका नौकनी और हाथ उंगलियां सब सीधी करके, जैसा मेडिकल हुआ था आपका पहले मेडिकल में, उससे कहीं ज़्यादा हमारा लिया गया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और हमारे साथ एक भाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क था वो उसको नहीं मिल रहा था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए कि आपने जो आइडेंटिटी मार्क दिया है उसको एक बार रिमेंबर कीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए। और डॉक्यूमेंट के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो आपको बताने की जानकारी ये है कि मेडिकल में मेन चीज़ें है कि आपको शुगर नहीं होना चाहिए, आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए, और आपका एक्सीडेंट इस बीच में नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तब तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और एक आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपके साथ और उसको जल्दी जल्दी ठीक कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग को ज़्यादा समय नहीं है। और जब फिजिकल होगा, और आपने आज तो छुपा लिया, लेकिन फिजिकल में आपको अगर परेशानी हुई तो फिर आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना ध्यान रखिए और घबराइए मत, आपकी ज्वाइनिंग निश्चित होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। मुझे सुन रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि विधेयक के, चाहे वो BSF के हो, CRPF के हो, और ITBP के हो, SSB के हो, असम राइफल, किसी भी चीज़ के क्यों ना हो। एक भाई ने असम राइफल से मुझे मैसेज किया था कि उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है करके। तो असम राइफल ने ज्वाइनिंग बहुत पहले दे दी थी सारे कैंडिडेटों की, फिर पता नहीं भाई के साथ क्या प्रॉब्लम हुई। तो प्लीज़ आप सब लोग बाय पोस्ट एक बार फिर से अपनी अपनी फोर्स को और SSC को एक बार सभी लोग लेटर लिखिए और उनसे पूछिए कि क्या चल रहा है करके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक कि आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, एक आप अपने GC से कांटेक्ट में रहिए, और दूसरा हर 1 महीने 2 महीने के अंदर में जब तक कि ज्वाइनिंग आपके पास नहीं आ जाती है, आप बराबर उनको लेटर भेजते रहिए। लेटर भेजने से ये रहेगा कि आपको जानकारी होती रहेगी और आपके पास एक प्रूफ होगा कि हमने समय समय पर जानकारी ली है। खुदा न करे ऐसा हो, पर कभी कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ कोई दिक्कत आए जिसके लिए आपको कोर्ट केस जाना पड़ जाए, तो आपके ये सारी चीज़ें काम आएगी। और जब भी किसी अधिकारी से, किसी भी GC में आप बात करते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसे रिकॉर्ड करके रखिए। ये आपके प्रूफ है, प्रूफ कोर्ट जानती है, सब जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, पर कभी कभी हमारा कानून ऐसा है कि उसको सबूतों की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप सब पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का परिचय भी दीजिए, अपनी सावधानी रखिए। और आप सबसे अंत में एक रिक्वेस्ट है कि आने तक के, जैसे आपने भी 2 साल अपना पेशेंस बना करके रखा है, तो आगे भी अपना पेशेंस बना करके रखिए। एक भाई ने मेरे को मैसेज किया कि मैं नक्सलवादी बन जाऊंगा, तो प्लीज़ ऐसा माइंड में मत लाइए। एक सोल्जर जो होता है ना, जब तक उसकी जान ना जाए तब तक के हार नहीं मानता। अगर आप हार मान रहे हैं तो आप सोल्जर बनने के लायक नहीं है, आपको स्पेशली मैं कहना चाहूँगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक नौकरी आपके फ्यूचर का डिसीजन नहीं कर सकती। और आखिरी में और एक सलाह कि आप लोग इसके साथ, जब तक कि ये तो सारी प्रोसेस चल रही है, आपको पता है आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, उसके साथ और तैयारी को करते रहिए। अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो SSC CPO की तैयारी कीजिए। समय समय पर सूबेदार, मेजर के पोस्ट आते रहते हैं, और बहुत सारे आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार वैकेंसी आती रहती है, तो उन पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ इसके भरोसे बैठ करके ना रहिए। कुछ 2015 वालों ने भी मुझे SMS किया, मुझे जान करके ताज्जुब हो रहा है कि 2015 के कैंडिडेट भी उम्मीद लगाए हुए हैं। और जो 2018 के कुछ यूट्यूब में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कोर्ट का ये वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, पर मैं अपनी राय देना चाहूँगा जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है। और आज की स्थिति के हिसाब से आप सब जानते हैं 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 2022-23 की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। तो आप सोचिए कि 2018 की वैकेंसी को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो प्लीज़ इन सब चक्कर में मत जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है, हमारी सरकार नहीं सुनने वाली, वो आगे का काम कर रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ों से निकल करके आप दूसरी तैयारी कीजिए। अगर आपकी एज बची है तो इसी की तैयारी कीजिए, पर इन चीज़ों से आगे निकलिए। हाँ, अगर हो रहा है तो हो जाए, अच्छी बात है, पर इन चीज़ों में मत रहिए कि ये चीज़ें मेरे को मिल जाएगी और मैं इसी में बना रहूँगा। ऐसे में आप मेंटली भी परेशान होंगे, पैसे से परेशान, हर चीज़ से परेशान होंगे। इसलिए अच्छा है अगर आपने 2018 से लेकर, जब उस समय आपके साथ कोई ऐसी बात हुई थी जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगर आज तक आपने तैयारी की हुई थी, 2021 की जॉब आपकी होती, आपको अभी भी 2018 की वैकेंसी इंक्रीज़ करने का वेट नहीं करना होता। तो प्लीज़ सही
डिसीजन लीजिए, अपने बड़ों से सलाह लीजिए जो सचमुच में आपका भला चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपका भला नहीं चाहते और आपको हमेशा गलत सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बीती बातों को भूल जाइए और आगे को देखिए, क्योंकि जब हम भी सस्पेक्टेड थे, हमारा जनरेटर नहीं आया था, तो ये जो आंखें थी ये यूट्यूब को छानती थी। मैं आपको एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, जहाँ भी उठती थी निगाहें बड़ी उम्मीदों से उठती थी। जहाँ भी उठती थी निगाहें बड़ी उम्मीदों से उठती थी, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो हाथ में सिर्फ अंडा ही आता था। तो हमको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक निराशा मिलती थी। और आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी जीसी में कॉल करेंगे, लेटर लिखेंगे, वो बोलेंगे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मायूस मत होइए। वो लोग वैसे ही बोलते हैं। वो लोग हमको तो हमारे जीसी वाले ने बोल दिया तुम हो गए, तुम्हारी नौकरी खत्म, अब तुम दूसरी तैयारी करो या कोर्ट केस कर दो, बहुत सारी बातें बोली गई। पर हमने मायूस नहीं, हमको पता था हमने अगर हम जेन्युइन हैं तो आज नहीं कल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर जेन्युइन हैं तो आज नहीं कल आपकी नौकरी आ जाएगी। किसी के बोलने से आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है। हो सकता है कुछ समय लेट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ये बोलने में अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। पर हम कुछ नहीं सकते हैं। आप कोर्ट केस भी करेंगे, कोर्ट में और आपके पैसे जाएंगे, आप मेंटली परेशान होंगे। तो प्लीज़ थोड़ा हिम्मत रखिए और आगे की पढ़ाई को जारी रखिए। मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा। और मेडिकल की तैयारी अच्छे से रखिएगा। गाड़ी लड़के हो चाहे लड़की चलाते हैं, आराम से चलाइए, अपने आप को चोट ना पहुंचाइए। आप होने वाले देश के जवान हैं, आपके कंधों पर पूरा देश, आपके इस कंधे पर एक पूरा भारत देश आपके भरोसे चैन की नींद सोता है। तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिए, पेशेंसफुल रहिए। बाकी हम सब आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयारी करने वाले और जिन्होंने 2 साल वेट किया, आपकी ज्वाइनिंग निश्चित होगी। हम सब आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्पेशली बाय हार्ट। और हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से आएँ ताकि हम मिल करके देश की सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जानकारी मैं क्लोज करता हूँ और अंत में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं ऑनलाइन लाइव लोगों से जुड़ सकूँ। मुझे बात करना, लोगों से कनेक्ट होना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, कोशिश करना कि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल आपका है, आपके लिए। अगर आप ना होते तो ये चैनल ना होते ना, मैं भी इस चैनल को नहीं बनाता। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपकी प्रॉब्लम को लेकर कुछ सॉल्यूशन के लिए, जो मैं जानता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, पर जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, अगर मेरी इस जानकारी से किसी एक का भी भला होता है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाना, अपने 5-10 मिनट निकालना सफल है। इतना ही कहकर आज मैं अपने टॉपिक को, इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।